अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं और रमज़ान का तीसरा अशरा जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो हमने सोचा आज जाके शॉपिंग कर लें, क्योंकि इसके बाद अच्छे कपड़े भी नहीं मिलेंगे मार्केट में। इसलिए आज हम सब निकल गए थे शॉपिंग के लिए। मम्मी पापा बस हम सारी की सारी फैमिली इकट्ठा निकल गई थी मार्केट। जाते साथ ही यहाँ पर घर की कुछ-कुछ चीज़ें मिल गई, वो सारा सब कुछ ले लिया। लेने के बाद हम बढ़ गए आगे और यहाँ पर देखें लगी हुई थी यहाँ पर इतनी कोई खूबसूरत ज्वेलरी, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें पहनने का मुझे इतना कोई शौक़ है नहीं और आयरा भी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि उसे ये सारी चीज़ें पहना सकूँ। तो मैंने कहा चलो जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब ये सारी चीज़ें ले लेंगे। हम लोग पहले तो चले गए कपड़ों की दुकान पर और यहाँ पर पहले देख रही थी मम्मी अपने लिए ड्रेसेस, क्योंकि हमने सोचा पहले मम्मी का निपटा दें, इसलिए यहाँ पर मम्मी के लिए ड्रेसेस निकलवा लिए। और ये कुछ ड्रेसेस मम्मी ने निकाल भी ली थी, सेलेक्ट भी कर ली थी अपने लिए, लेकिन वहाँ पर इतना कोई रश था दुकान में, ठीक से हम देख ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए बसीरत और मम्मी ने डिसाइड किया कि एक राउंड हम मार्केट का चक्कर लगाएंगे, तब तक थोड़ा बहुत जो है क्राउड कम हो जाएगा, फिर आके देखेंगे। इसके लिए यहाँ से देखने के बाद हम निकल गए मार्केट अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। और जब हम मार्केट के अंदर गए तब तो देखो यहाँ पर इतना कोई खूबसूरत सा डेकोरेशन किया हुआ था। हर दूसरी दुकान में जो है बहुत ही प्यारा प्यारा अलग अलग वैरायटी का अलग अलग डिज़ाइन के जो है डेकोरेशन किए हुए थे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और भीड़ तो क्या ही कहूँ, इतनी कोई भीड़ थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पर जाएं और क्या लें, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर आ गए कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह देखने के लिए, हेयर एक्सेसरीज़ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, अलिशबा और आयरा दोनों के लिए थोड़ा बहुत लेना था, उसके लिए यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद हमें दिख गया एक कुर्ते का दुकान, तो बसीरत और मीर यहाँ पर चेक कर रहे थे अरहम के लिए तोप। हमारा अरहम तो वैसे ही तोप का गोला है, बहुत ही चुलबुला, बहुत ही क्यूट, तो उसके लिए यहाँ पर तोप जो है वो मेजर कर रहे थे कि उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट का मिल जाए। और बहुत ही खुश हो रहा था यहाँ पर देखे, वो कपड़े देखकर ही खुश हो गया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था उसके ऊपर ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से कुछ जो कुछ भी चाहिए था वो ले लिया। और इतना घूमने के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो हम लोग आ गए कुछ यहाँ पर स्नैक्स खाने के लिए। फिर हमें यहाँ पर दिख गई पानी पूरी की स्टॉल और यहाँ पर चाट सेंटर्स भी लगे हुए थे अलग अलग तरीके के। और ये सारी चीज़ें देख के और लोगों की भीड़ देख के लग ही नहीं रहा था कि हम मार्केट में हैं, ऐसा लग रहा था कि किसी मेले में आ गए हैं। इतने लोग, इतनी भीड़, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। तो पहले तो हमने ले ली ड्राई गोभी, क्योंकि बसीरत को ये पसंद है, और मैंने ले ली थी पानी पूरी। और हम सारी फैमिली कभी कभार तो इकट्ठा निकलते हैं, और आज सारे जो है इकट्ठा निकले ही थे, तो हमने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, सारा सब कुछ खाया, घूमे और दिल भर के जो है शॉपिंग वगैरह सब कुछ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया। सारा सब कुछ खा के हम लोग निकलने ही वाले थे, मेरी नज़र पड़ गई दही पूरी पे, और मैंने कहा ये एक प्लेट खा ही लेते हैं, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर दे दिया। और यहाँ पर भैया बना रहे थे मेरे लिए दही पूरी। यकीन माने बहुत ही मज़े की दही पूरी बनाई थी इन्होंने। ऐसी दही पूरी आई थिंक मैंने कभी खाई नहीं, बहुत ही मज़े की, बहुत डिफरेंट तरीके की बनाई थी, लेकिन बहुत ही प्यारी बनाई थी। तो यहाँ से दही पूरी हमने ले ली, उसके बाद लेने के बाद बहुत ही मज़े लेके हम सब लोगों ने जो है यहाँ से खाया। सारा खाना पानी होने के बाद हमें याद आया कि हम यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। हम आए थे शॉपिंग के लिए, तो फिर से हम कपड़ों की दुकान पर चले गए, जहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी कपड़े देख के रखे हुए थे। जब तक हम चक्कर मार के आते, जो ऑलरेडी हमने देख के पसंद किया हुआ था कलर, वो तो सेल हो गया था, तो उसी पैटर्न में दूसरे कलर्स के यहाँ पर ड्रेसेस जो हैं वो दिखा रहे थे वो। पापा ने तो मम्मी की शॉपिंग करवा दी, मम्मी के कपड़े मम्मी ने ले लिए। उसके बाद बसीरत यहाँ पर चेक कर रही थी अपने लिए, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो उसने दूसरी जगह से जो है वहाँ से परचेस किया। फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, ये वाला मम्मी ने अपने लिए ये एक लिया था, और ये रहा दूसरा वाला। दो ड्रेसेस जो हैं वो मम्मी ने लिए थे, ये वाला और ग्रीन वाला, और माशाल्लाह दोनों ही बड़े ही प्यारे लग रहे थे। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको कौन सा वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा।
दोनों ही पाकिस्तानी डिज़ाइन में यहाँ पर जो है वो लिए हुए थे। इसके स्लीव्स पे बॉटम में सारा काम आया हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसी शाम को हम लोग बस बैठे ही हुए थे नमाज़ वग़ैरह पढ़ के। बसीरत ने अचानक से फ़ोन किया और कहा कि चलो आज चलें इफ्तारी के लिए कहीं बाहर। और बसीरत जब एक बार ठान लेती है तो वो करती ही है। जब हम उसे कहीं पर बुलाते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन हर मूड, लेकिन जब वो हमें बुलाती है तभी भी इट डिपेंड्स ऑन हर मूड कि अगर उसने कहा चलना है तो चलना ही है। तो अचानक से यहाँ पर जाने का प्लान बना और हम सारे जो है निकल पड़े जाने के लिए। 4 बजे उसने फ़ोन किया और कहा कि 4:30 बजे हमें निकलना है। तो आधे घंटे में कुछ भी बनाने का सवाल ही नहीं होता, तो कुछ भी बनाया ही नहीं घर पे स्पेशल ले जाने के लिए। लेकिन जो कुछ भी घर पे थोड़े बहुत फ्रूट्स थे वो हम ले गए थे और उसने अपने घर से समोसे, रोल्स वग़ैरह जो है वो लेकर आई थी वहाँ पर। और फिर हम निकल गए अपने सफ़र में। और जैसे ही निकले थे थोड़ी देर में ही एज़ यूजुअल आयरा कार में सो गई। हमारी फैमिली में सबको यही आदत है, कार में बैठते साथ ही सो जाते हैं, मैं और मेरे बच्चे दोनों ही। और यहाँ पर देखिए व्यू सनसेट हो रहा था, खेत, पेड़-पौधे सारा सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद हम फाइनली पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन जहां पर हमें जाना था। और आज हम लोग इफ्तार के लिए पहुंच गए थे तन्नूर। मैसूर के बस थोड़ी ही देर में आधे पौने घंटे के सफ़र में जो तन्नूर नाम का गांव है और वहां पर है का मज़ार शरीफ, तो हम वहां पर चले गए थे आज इफ्तार के लिए। और इस मज़ार शरीफ को मुझे और मम्मी को एंड बसीरत को भी शायद आए हुए 15 साल हो गए। 15 साल के बाद आज हम यहाँ पर आए थे, उसके बीच हमारा आना ही नहीं हुआ। तो अचानक से आज प्लान बना और हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं हमारे सिवा। और जगह तो इतनी कोई खूबसूरत थी, हमारे तो बच्चे देख के पागल ही हो गए क्योंकि खेलने के लिए इतनी ज़्यादा जगह थी और मौसम भी बहुत ही प्यारा हुआ था क्योंकि सनसेट हो गया था। और ये व्यू के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जितना कैमरे में दिख रहा है उससे भी बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। मौसम भी इतना प्यारा लग था और बहुत ही मज़ा आया। फिर हम सब लोग जो है सेटल डाउन हो गए और जितना और जो कुछ भी हम घर से लेके गए थे, जितना बन सका था उतने देर में, तो सारा निकाल के रख लिया। और थोड़ा बहुत फ्रूट्स जो लेकर गए थे वो यहाँ पर कटिंग शटिंग करके जो है वो रख के इफ्तार का टाइम हो रहा था तो वेट कर रहे थे अज़ान होने का। और यही थोड़ी बहुत जो है हमारी इफ्तार थी। थोड़े बहुत समोसे, स्प्रिंग रोल्स, फ्रूट्स, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पपाया और थोड़ा बहुत जूस, पानी वगैरह। इसके अलावा कुछ ले जाने का बसीरत ने हमें टाइम ही नहीं दिया, तो बस इतना ही सारा सब कुछ हम लेकर गए हुए थे वहाँ पर। उसके बाद दुआ हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों ने बैठ के इफ्तार कर ली और रोज़ा अपना खोल लिया यहाँ पर। इफ्तार
इफ्तार करने के बाद हम लोगों ने यहीं पर जो है नमाज़ पढ़ ली बाहर खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन थी, बहुत ही वेल मेंटेन थी। तो यहीं पर खड़ के नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने। उसके बाद वहीं पर रुके क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो थोड़ी देर वहीं पर रुक के उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए वापस। और मैंने क्या अपने लिए लिया है ईद पर पहनने के लिए, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। एंड इस वाले व्लॉग को मैं ही पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें।